साल 2024 हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए, वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए काला अध्याय जैसा रहा। अगस्त का महीना एक बार फिर बांग्लादेश की 5 बार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना पर भारी पड़ गया। वर्ष 1975 में अगस्त में ही शेख हसीना के माता पिता और 3 भाइयों की हत्या हुई थी। तो साल 1989 में उन पर अगस्त में ही जानलेवा हमला भी हुआ था। साल 2024 में भी 4 और 5 अगस्त को आंदोलनकारियों के प्रदर्शन के बाद एक और तख्तापलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना तो सकुशल बांग्लादेश से बाहर निकल गई, लेकिन हर्जाना बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को भोगना पड़ा। शेख हसीना को सत्ता से हटाने की घटना के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले होने शुरू हो गए। हालात बद से बदतर हो गए, मंदिरों को भी निशाना बनाया जाने लगा। कट्टरपंथी हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करने के साथ ही मारकाट मचाना शुरू कर दिए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू मारे गए। कट्टरपंथियों के मंसूबे बढ़ते गए। और इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से वहां तनाव और बढ़ गया। हिंदू सड़क पर भी उतरे, लेकिन वहां पर सत्ता पर बैठी यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी रही। बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन शुरू हुआ। अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था, लिहाजा इसका प्रभाव भारत पर भी हुआ। देश के अनेकों हिस्सों से लोग बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्पसंख्यकों को बचाने की अपील की। जिसका परिणाम हुआ कि पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं को बांग्लादेश सरकार ने स्वीकार करते हुए हिंदुओं पर हमले की 88 घटनाओं की पुष्टि की। उम्मीद की जानी चाहिए कि साल 2025 में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होगा और आम जनजीवन पटरी पर लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।